नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने पठ धातु का रूप लट लकार, लंग लकार और लृट लकार में पढ़ा। आज हम लोग पुनः कुछ नूतन शब्दार्थ, नए शब्दार्थ पढ़ेंगे तथा उन शब्दार्थों को और पठ धातु के रूप लट लकार में वर्तमान काल के रूपों को अनुवाद निर्माण विधि के अंतर्गत पुरुष और वचन के अनुसार व्यवस्थित क्रम से पढ़ेंगे, अर्थात उसको पुरुष और वचन में रख करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग 9 शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पहले मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग सुने। सह, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयं, अहं, आवां, वयं। पुनः एक बार और मैं बोलता हूँ। सह, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयं, अहं, आवां, वयं। अधुना इन शब्दार्थों के अर्थ हम जानेंगे। सह, सह शब्द का अर्थ होता है वह। सह शब्द का अर्थ होता है वह। तौ, तौ शब्द का अर्थ वे दोनों होते हैं। तौ शब्द का अर्थ वे दोनों। ते, ते शब्द का अर्थ वे सब अथवा वे लोग होते हैं। ते, ते शब्द का अर्थ वे सब अथवा वे लोग होता है। त्वं, त्वं शब्द का अर्थ तुम अथवा तू होता है। त्वं, त्वं शब्द का अर्थ तुम अथवा तू होता है। युवां, युवां शब्द का अर्थ तुम दोनों होते हैं। युवां, युवां शब्द का अर्थ तुम दोनों होते हैं। यूयं, यूयं शब्द का अर्थ तुम सब अथवा तुम लोग होता है। यूयं, यूयं शब्द का अर्थ तुम सब अथवा तुम लोग होता है। अहं, अहं शब्द का अर्थ मैं होता है। अहं, अहं शब्द का अर्थ मैं होता है। आवां, आवां शब्द का अर्थ हम दोनों होता है। वयं, वयं शब्द का अर्थ हम सब अथवा हम लोग होता है। अर्थात वह, वह को संस्कृत में क्या कहेंगे? सह। वह को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सह। वे दोनों, वे दोनों को संस्कृत में क्या कहेंगे? तौ। तौ का संस्कृत वे दोनों होता है। अर्थात वे दोनों को संस्कृत में तौ कहा जाता है। वे सब अथवा वे लोग का संस्कृत ते होता है। तुम अथवा तू
का संस्कृत त्वम होता है। तुम दोनों का संस्कृत युवाम होता है। तुम सब अथवा तुम लोग का संस्कृत यूयम होता है। मैं का संस्कृत अहम होता है। हम दोनों का संस्कृत आवाम होता है। हम सब अथवा हम लोग का संस्कृत वयम होता है। हम लोगों ने संस्कृत से हिंदी अर्थ को जाना और हिंदी अर्थ को संस्कृत शब्द को जाना, हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द को जाना। जैसे सह का अर्थ वह का संस्कृत स होता है। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सर्वप्रथम अनुवाद निर्माण विधि आनी चाहिए। आज हम लोग अनुवाद निर्माण विधि के अंतर्गत जो हम लोगों ने 9 शब्दार्थों को पढ़ा और उनका अर्थ जाना, इस निर्माण विधि के अंतर्गत उन 9 शब्दार्थों को पुरुष और वचन के अनुसार विभाजित करेंगे। अर्थात किस पुरुष और किस वचन के अंतर्गत कौन सा शब्दार्थ आएगा उसके विषय में जानेंगे। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत सह आता है। प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत एक वचन में सह का प्रयोग होता है। अतः प्रथम पुरुष एक वचन के सामने, प्रथम पुरुष के आगे और एक वचन के नीचे हम सह लिखेंगे, जिसका अर्थ वह होता है। तौ इस शब्द को प्रथम पुरुष के आगे और द्विवचन के नीचे, प्रथम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे तौ लिखेंगे, जिसका अर्थ वे दोनों होता है। ते प्रथम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे ते लिखेंगे। पुनः मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्वम, युवाम, यूयम इन 3 शब्दों को रखा जाता है। कौन कौन से? त्वम, युवाम, यूयम। ये इन 3 शब्दों को मध्यम पुरुष के अंतर्गत गणना होती है। त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में, यूयम बहुवचन में। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अहम, आवाम और वयम इन शब्दों को रखा जाता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अहम,
आवाम और वयम इन 3 शब्दों को रखा जाता है। यदि हम इन 9 शब्दों को इनके क्रम से भिन्न लिखते हैं तो हमारा अनुवाद गलत होगा। अतः इन 9 शब्दों को पुरुष और वचन के अनुसार व्यवस्थित करना, लिखना और समझना आना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पठ धातु का रूप पढ़ा है। पठ धातु है धातु रूप। धातु रूप को धातु रूप का हिंदी क्रियापद होता है। हिंदी में धातु रूप को क्रियापद कहते हैं और क्रियापद संस्कृत में क्रियापद को धातु रूप बोलते हैं। आप लोग समझ गए कि हिंदी में क्रियापद बोलते हैं और संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। धातु रूप पठ धातु का रूप आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे पठ धातु का रूप वर्तमान काल लट लकार में मैं सुनाता हूँ। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। पठ धातु का रूप प्रथम पुरुष में क्या बनता है? पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इन पठ धातु के रूपों को अब सह इत्यादि शब्दों के साथ हम जोड़ेंगे अर्थात व्यवस्थित रूप से रखेंगे। जैसे सह, सह शब्द के साथ पठति का प्रयोग होगा। आप पठ धातु रूप लिखे हैं प्रथम पुरुष एक वचन में पठति बनता है और प्रथम पुरुष एक वचन में सह शब्द आता है। अतः सह शब्द के साथ पठति जुड़ेगा। सह शब्द के साथ पठति लिखेंगे। जैसे वह पढ़ता है, संस्कृत होगा सह पठति। क्या होगा? सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, संस्कृत होगा तौ पठतः। क्या होगा? तौ पठतः। वे सब अथवा वे लोग पढ़ते हैं, संस्कृत होगा ते पठन्ति। क्या होगा? ते पठन्ति। मध्यम पुरुष के कर्ता को देखेंगे। तुम पढ़ते हो अथवा तू पढ़ता है। क्या होगा? त्वम पठसि। क्योंकि तुम का संस्कृत त्वम होता है अतः त्वम लिखेंगे और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है अतः मध्यम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप पठसि आता है। अतः हम लिखेंगे त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। तुम सब अथवा तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। प्यारे बच्चों,
हम लोगों ने 9 शब्दों को और लट लकार में वर्तमान काल के पठ धातु के रूपों को पुरुष और वचन के अनुसार पढ़ा। इनके द्वारा संस्कृत में वाक्य निर्माण सरल होगा। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।